नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच का विवाद पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और अभी इस मुद्दे का कोई हल होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। अब पहलवानों की तरफ खाप पंचायतें और कई सारे संगठन आ गए हैं और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी तक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच आज ब्रजभूषण पर पहलवानों द्वारा कराई गई FIR की डिटेल बाहर आ गई है। ये डिटेल बाहर आ जाने के बाद तो और भी हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर इन FIR में ब्रजभूषण पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR की गई हैं। पहली FIR बालिग पहलवानों ने की है और दूसरी नाबालिग पहलवान की तरफ से उसके पिता ने की है। पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण ने कथित तौर से कई बार उनके साथ छेड़छाड़ की है, गलत तरीके से उनको छुआ है, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट भी उतारी थी और नाबालिग पहलवान से फिजिकल रिलेशन की डिमांड भी की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था, फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए ब्रजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा। उसने उसे बाहों में इतनी कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने ब्रजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बूते पर यहाँ तक पहुंची हूँ और मेहनत करके आगे तक चली जाऊंगी। उस पर ब्रजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर ब्रजभूषण बर्बाद न कर ले, इसलिए वह उससे मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही ब्रजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई। उसने किसी तरह खुद को ब्रजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर निकलकर भाग गई। 2022 में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहां ब्रजभूषण ने उसकी बात न मानने पर कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैट चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे, जो बिल्कुल नियमों के उल्लंघन करता है, क्योंकि ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैट चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर उसका विरोध किया। इस पर उसे कहा गया कि उसे खेलना होगा, नहीं तो मुकाबले के दूसरे एथलीट को वॉकओवर यानी कि विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि यह सब ब्रजभूषण के कहने पर किया गया था, क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। 2022 में जब नाबालिग पहलवान ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो ब्रजभूषण उसके पास फिर से आया था। ब्रजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा तो नाबालिग पहलवान ने उसे बार बार परेशान न करने के लिए कहा। दूसरी FIR में महिला पहलवान ने कहा कि बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पहली बार ब्रजभूषण ने उसे सेक्सुअली हैरास किया था। वह ट्रेनिंग पर थी और ब्रजभूषण ने उसे अकेले बुलाया। मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद ब्रजभूषण ने दोबारा बुलाया। ब्रजभूषण उसी होटल में उसी फ्लोर पर रहते थे जहां पर खिलाड़ी रहते थे। वो लुंगी में घूमता था। एक बार उसने होटल में मुझे अकेले पकड़ लिया, मुझे यह कहकर कुछ खाने का ऑफर दिया कि उससे उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी। वह आइटम मेरे डाइटिशियन या कोच ने अप्रूव नहीं किया था, फिर भी मुझे खाने को बोला। एक बार एक कंपटीशन में मुझे चोट लग गई थी। जापान से इंडिया लौटने पर मुझे फेडरेशन के ऑफिस बुलाया गया, जहां ब्रजभूषण ने इलाज के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा था। पहलवान ने आगे आरोप लगाया कि बिश्केक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर रही थी। ब्रजभूषण वहां किनारे खड़ा होकर मुझे देखने लगा। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक ब्रजभूषण करीब आ गया था। उस समय वहां पर मेरा कोच नहीं था। मेरी इजाजत के बगैर उसने मेरी टी-शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। सांस लेने की जांच करने का बहाना बनाने लगा। ब्रजभूषण मेरा करियर बर्बाद न कर दे, इस वजह से मैं उस समय कुछ नहीं बोल सकी। एक बार मैं फेडरेशन के ऑफिस दिल्ली गई थी। वहाँ नेशनल कैंप के लिए सेक्रेटरी विनोद तोमर से मिलने गई तो उसने मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा। अंदर बैठे आदमी को भी बाहर भेज दिया गया। उसके बाद दरवाजा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने वहां से भागकर जान बचाई थी। महिला पहलवान ने पुलिस को बताया कि मैंने लखनऊ में चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहां ग्रुप फोटो के दौरान ब्रजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो ब्रजभूषण ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं किसी तरह से वहां से निकली। एक बार लखनऊ कैंप में मैंने छुट्टी मांगी। छुट्टी चीफ कोच देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा तुमको खुद नेताजी से मिलना होगा और उसके बाद जो भी एक्शन होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। मुझे कैंप से नाम काटने और ट्रायल में हिस्सा न लेने देने के लिए भी धमकाया गया। ऐसे ही कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान ब्रजभूषण ने मुझे बुलाया
और मुझसे पर्सनल सवाल पूछे। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने विरोध किया तो ब्रजभूषण ने कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलने है क्या तुम्हें? आगे पहलवान ने कहा कि मैंने एक कंपटीशन में गोल्ड जीता। उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी तो फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर कहा कि मुझे ब्रजभूषण ने बुलाया है। मुझे लगा कि शायद बधाई देनी होगी तो मैं चली गई। वहाँ ब्रजभूषण ने फोन पर पेरेंट्स से बात भी कराई। जैसे ही कॉल खत्म हुई तो ब्रजभूषण ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया। अचानक बिना परमिशन के मुझे जबरन गले लगा लिया। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं रोने लगी। तो ब्रजभूषण ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक पिता की तरह तुम्हें गले लगा रहा हूँ। उसके बाद ब्रजभूषण मुझसे बात करने के लिए मेरी माँ को भी फोन करने लगा। ब्रजभूषण फोन पर पूछता था कि मैं आज कैसा लग रहा था, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, मुझे बता दिया करो कुछ चाहिए तो। नवंबर 2022 में ब्रजभूषण ने सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट दिलाने की बात भी कही। आगे एफआईआर में कहा गया है कि एक बार मैं मंगोलिया गई थी। वहाँ मैं डिनर के लिए रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ ब्रजभूषण ने मुझे अपने डिनर टेबल पर बुलाया। वहाँ जाते ही मेरी छाती पर हाथ रख दिया। 3-4 बार उसने ऐसा किया। इस वजह से वह कई दिन तक ठीक से न खा पाई थी और न ही सो पाई थी। एक बार मैं ब्रजभूषण से अलग सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में ही वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरे हाथ, घुटने, जांघ और कंधे को गलत तरीके से छूने लगा। दिल्ली में मैं हार गई तो ब्रजभूषण ने कसकर गले लगाया और 15-20 सेकंड तक छोड़ा ही नहीं। जकार्ता में मेडल जीतने के बाद ब्रजभूषण ने 15-20 सेकंड के लिए फिर से गले लगाया और मेरी छाती पर हाथ रखकर बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सांस कैसी चल रही है। ब्रजभूषण ने ऐसे हालात बना दिए थे कि मुझे सुसाइड के ख्याल आने लगे। ब्रजभूषण के खिलाफ दोनों एफआईआर में पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन ब्रजभूषण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जनता में ब्रजभूषण, पुलिस और बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब एफआईआर की डिटेल बाहर आ जाने के बाद तो और भी हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और खाप पंचायतें क्या एक्शन लेते हैं। आपका इस केस पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देश और हरियाणा से जुड़ी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए RNA हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।